अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ऊपर है। साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर जब भी किसी पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो 9 फेजेज़ में से इंसान जो है गुज़रता है या पेशेंट जो है वो 9 स्टेप में से गुज़रता है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर से। सबसे पहला स्टेप जो साइकोलॉजिस्ट के साथ जब पहली सीटिंग होती है पेशेंट की, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? हिस्ट्री लेता है। उसको डिफरेंट असेसमेंट टूल के ज़रिए असेस करता है और उसको डायग्नोज़ करता है। यानी कि असेसमेंट और हिस्ट्री टेकिंग उस पहले स्टेप के अंदर होती है। दूसरा स्टेप जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर का वो होता है गोल सेटिंग। पेशेंट के कुछ गोल सेट किए जाते हैं कि पेशेंट साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर से क्यों गुज़रना चाहता है, किन मसाइल के साथ है, उसके लाइफ़ का एजेंडा क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको आइडेंटिफ़ाई करके इनके कुछ गोल सेट किए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे याद रखें होता है थेरेप्यूटिक अलायंस कि पेशेंट के साथ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग रैपो बिल्ड करना, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना और ट्रीटमेंट प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना होता है। चौथे नंबर पर आता है बाकायदा तौर पे इंटरवेंशन प्लान। कौन सी स्ट्रेटजीज कब किन जो है सिम्टम्स को हम जो है कैसे रिमूव करना है, कौन सी सीबीटी की टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है, कौन सी डीबीटी की टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है या कौन सी साइकोथेरेपी जो है उसकी टेक्निक जो है पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है बाकायदा तौर पे प्रोग्रेस चेक करना कि जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में से पेशेंट गुजर रहा है उसको कुछ होम टास्क दिए जाते हैं, कुछ प्रॉपरली जो है ऐसी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, पेशेंट क्या उनको जो है कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पेशेंट क्या उस प्लान को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर छठे नंबर पर आता है कि अगर पेशेंट जो है उन प्लान्स को फॉलो नहीं कर रहा तो ट्रीटमेंट प्लान को दोबारा से रीएडजस्ट किया जाए, दोबारा से चीज़ों को मेंटेन किया जाए। दोबारा से हमें जो है इस तरह के फ्लेक्सिबल गोल सेट किए जाएँ, ऐसी टेक्निक्स है, ऐसी जो है इंटरवेंशंस के ऊपर काम किया जाए, जो पेशेंट के गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट हो। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है बाकायदा तौर पे पेशेंट को टर्मिनेशन प्लान की तरफ लेकर आना। हमने जो है उसकी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को ख़त्म करने की कोशिश करनी है कि हमने कैसे प्लान करना है, कैसे उसको जो है बाकायदा तौर पे एक एंड सेशंस की तरफ लेकर आना है कि कैसे हमने जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर का इख्तिताम करना है। और 8वें नंबर पर होता है बाकायदा तौर पे थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को एंड करना। तो ये बेसिक 8 स्टेप्स हैं, जिनमें से जो है एक क्लाइंट गुज़रता है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से। और 9वां स्टेप ये होता है कि जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं या साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर ख़त्म करते हैं, इन 2 सेकंड के अंदर, तो हम उसको फ़ॉलो-अप प्लान देते हैं। हम उसको आफ्टर केयर प्लान देते हैं कि हमने जो है आपके ऊपर किन-किन स्टेप्स पे, किन-किन एरियाज़ पे कैसे जो है कौन-सी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपके लाइफ़ के गोल्स को जो हमने फ्यूचर के लिए सेट करके रखे हुए हैं, उन्हें अचीव करना है। तो ये मेजर 9 ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें से पेशेंट साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुज़रता है।